तो हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपात चालू करते हैं। आप लोग पेन और कापी लेकर बैठिएगा और साथ साथ पढ़िएगा। तो देखते हैं, तो त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं ना। साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, काट थीटा, सेक थीटा। तो इसी प्रकार प्रतिलोम त्रिकोणमिति में यदि इसमें भी 6 मतलब त्रिकोणमिति अनुपात प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो साइन इनवर्स, कास इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, काट इनवर्स, सेक इनवर्स। प्रतिलोम का मतलब कि व्युत्क्रम होता है ना। तो देखिए, जैसे में हम कह दें कि साइन थीटा बराबर यक्स है, यानी कि साइन थीटा का मान यक्स है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? साइन उधर जाएगा नीचे, फिर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा ना। बाकी हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट ऐसी तरह लिख देते हैं। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स यक्स। दूसरा, यदि कास थीटा बराबर यक्स है, यदि कास थीटा का मान यक्स है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? कास इनवर्स यक्स। यदि टैन थीटा बराबर कितना है? टैन थीटा का मान कितना है? यक्स है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? टैन की पावर -1 यक्स। यदि कोसेक थीटा बराबर कितना है? यक्स मान है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? कोसेक इनवर्स यक्स। यदि हम कह दें कि काट थीटा बराबर यक्स है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? काट नीचे जाएगा फिर ऊपर चला जाएगा तो कितना? -यक्स, यानी कि काट इनवर्स यक्स। यदि सेक थीटा बराबर यक्स है, सेक थीटा का मान कितना है? यक्स है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? सेक इनवर्स यक्स। इतने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। यानी कि हम लोग जब, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरह देखते हैं। तो हमारा साइन इनवर्स यक्स, कास इनवर्स यक्स, काट इनवर्स यक्स, टैन इनवर्स यक्स और सेक इनवर्स यक्स और कोसेक इनवर्स यक्स। यानी कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है ना प्रतिलोम त्रिकोणमिति। साइन इनवर्स यक्स, कास इनवर्स यक्स, काट इनवर्स यक्स, टैन इनवर्स यक्स, सेक इनवर्स यक्स और कोसेक इनवर्स। यदि हम कह दिए कि साइन इनवर्स साइन थीटा, तो इसका मान कितना हो जाएगा? साइन ये खत्म हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? थीटा। ये सब सूत्र है, अभी चल रहा है। यदि कास इनवर्स कास थीटा है तो कितना हो जाएगा? थीटा बचेगा ना। इसी तरह यदि टैन इनवर्स टैन थीटा है तो कितना हो जाएगा? बस थीटा हो जाएगा। इसी तरह सेक इनवर्स सेक थीटा है तो कितना हो जाएगा? थीटा। यदि कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा है तो कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा ना। इसी तरह एक और बचा है, काट इनवर्स काट थीटा है तो कितना हो जाएगा? थीटा। इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा। और यदि साइन इनवर्स साइन थीटा है तो कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। कास इनवर्स कास थीटा है तो कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। टैन इनवर्स टैन थीटा है तो कितना हो जाएगा? थीटा।
सेक इनवर्स सेक थीटा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा थीटा, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा है तो कितना हो जाएगा थीटा, और काट इनवर्स काट थीटा है तो कितना हो जाएगा थीटा। यदि हम कह दें कि साइन इनवर्स यक्स है तो इसको क्या लिख सकते हैं, यक्स लिख सकते हैं। यदि इसी तरह दे दिया कास इनवर्स यक्स लिख दिया तो क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। इसी तरह टैन इनवर्स होगा तो क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। इसी तरह काट इनवर्स यक्स होगा तो कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। इसी तरह सेक इनवर्स यक्स रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में खत्म हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। इसी तरह यदि कोसेक इनवर्स यक्स होगा तो कितना हो जाएगा, यक्स रहेगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा, यदि आगे चलकर काम करेगा साइन इनवर्स यक्स रहेगा तो कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। कास इनवर्स यक्स रहेगा तो कितना हो जाएगा, यक्स। टैन इनवर्स यक्स रहेगा तो कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। काट इनवर्स यक्स रहेगा तो कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। सेक इनवर्स यक्स रहेगा तो कितना हो जाएगा, यक्स। अब कोसेक इनवर्स यक्स रहेगा तो कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। तो हम ध्यान देते हैं त्रिकोणमितीय फलन को लगाते समय यदि y बराबर साइन इनवर्स यक्स है तो इसका मुख्य मान का मतलब ये होता है जब भी मान y का निकालेंगे तो -π/2 से π/2 के बीच रहना चाहिए ना। यदि उससे अधिक आता है यानी π/2 का मतलब कितना हो जाएगा, पाई का मान कितना होता है 180 होता है, और 2 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा -90 हो जाएगा ना। इसी तरह इसमें भाग देंगे तो यानी कि -90 से कितना होना चाहिए +90, इसके बीच में आएगा तो हमारा मुख्य मान होगा। यदि इससे अधिक आ जाएगा, 90 से अधिक आ गया और -90 से इधर आ गया मतलब 100 जैसे 270 आ गया -270, तो ये मुख्य मान नहीं है। इसके बीच में जब भी निकालेंगे तो इसका मुख्य मान तो इसके बीच में रहना चाहिए हम लोग का। इसी तरह y बराबर कास इनवर्स यक्स है तो इसके बीच में 0 और पाई के बीच में का इसका मान रहना चाहिए y का। जैसे में 90 हो गया ना, 135 हो जाएगा तो इसके बीच में, या तो 150 हो जाएगा तो इसके बीच में रहना चाहिए। जब भी रहना चाहिए तो इसके बीच में रहना चाहिए कास इनवर्स यक्स है यानी कि y का मान। इसी तरह y बराबर यदि टैन इनवर्स यक्स है तो यानी कि -90 से 90 के हमारा जब भी आना चाहिए मान तो -90 से 90 के बीच में। इसी तरह y बराबर काट इनवर्स यक्स है तो हमारा मान जब भी रहना चाहिए तो क्या रहना चाहिए 0 से 180 के बीच में। और यदि y बराबर सेक इनवर्स यक्स है तो हमारा जब भी मुख्य मान रहना चाहिए तो क्या रहना चाहिए 0 से 180 के बीच में। यदि y बराबर कोसेक इनवर्स यक्स है तो -90 से +90 के बीच में रहना चाहिए, नहीं तो उससे अधिक या -90 से कम आ जाएगा तो हम लोग का मुख्य मान नहीं होगा, इसके बीच में रहना चाहिए ना। तो इसको उतार लीजिएगा आप लोग और हम लोग का सहायता करेगा सवाल लगाते समय। यदि कह दे कि यदि साइन इनवर्स यक्स है तो यदि हम इसको कोसेक में चेंज करेंगे तो हम लोग जानते हैं ना कि साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है 1/कोसेक थीटा होता है ना। तो इसी तरह यदि साइन इनवर्स यक्स है तो हम लोग जब कोसेक इनवर्स में चेंज करेंगे तो कोसेक इनवर्स इसके बटा में कितना एक होता है ना, तो इसको बस पलट देंगे यानी 1/, क्या कर देंगे यक्स कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स यदि यक्स रहेगा तो अगर कोसेक इनवर्स में चेंज करेंगे तो कोसेक इनवर्स 1/x लिख देंगे। तो देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। तो यानी कि यदि माना साइन इनवर्स यक्स बराबर क्या मान लेंगे थीटा, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा
साइन थीटा हो जाएगा ना। तो साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 बताए थे ना कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। तो यानी कि इसके बटा में 1 कर लेंगे, तो इसके बटा में तिर्यक उसके बाद गुणा करेंगे, तो यक्स कोसेक थीटा बराबर 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा ना। तब कोसेक थीटा बराबर यक्स गुणते में तो बटा में लेके चल जाएंगे, तो 1/यक्स हो जाएगा। जब थीटा का मान प्राप्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, कोसेक इनवर्स यक्स 1/यक्स। यानी कि थीटा देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ना, तो यानी कि इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, थीटा के स्थान पर ये भी लिख सकते हैं। तो यानी कि कोसेक इनवर्स माइनस बटा में 1 हो जाएगा ना, यानी कोसेक इनवर्स 1/यक्स। देखिए साइन इनवर्स बराबर आ रहा है ना कोसेक इनवर्स 1/यक्स। तो यदि हम लोग का इसी तरह दे दिया कास इनवर्स यक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं, जब सेक में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बटा में कितना कर लेंगे, 1। यदि कास इनवर्स यक्स बराबर कितना दिया, इसको जब हम सेक इनवर्स में चेंज करेंगे तो इसको बटा में कितना, कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है ना। जब सेक इनवर्स में लिखेंगे तो 1 कितना कर देंगे, यक्स। तो इसको इसी तरह मान लेंगे कि माना कास इनवर्स यक्स बराबर क्या मान लेंगे, थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, यक्स बराबर कास थीटा हो जाएगा ना। हम लोग जानते हैं ना कि कास थीटा बराबर क्या होता है, 1/सेक थीटा। तो कास थीटा की जगह क्या माने थे, क्या है, तो यक्स है ना, तो इसके स्थान पर कितना लेंगे, 1 यक्स लिख देंगे, तो 1 क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो इसके बटा में 1 करके तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो यानी कि यक्स सेक थीटा बराबर 1। तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/यक्स ना। यानी कि तो थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो सेक इनवर्स 1/यक्स। यानी कि देखिए थीटा की जगह ये भी तो लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/यक्स हो जाएगा ना। देखिए कास इनवर्स यक्स बराबर सेक इनवर्स 1/यक्स आ रहा है ना। इसी तरह टैन थीटा बराबर टैन इनवर्स यक्स है। जब हम लोग काट इनवर्स यक्स में लिखेंगे, काट इनवर्स में तो यक्स है, टैन इनवर्स यक्स है, तो जब काट इनवर्स यक्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यक्स है, इसके बटा में 1 है, यानी कि 1 कितना हो जाएगा, यक्स। तो इसको भी मान लेंगे, माना टैन इनवर्स यक्स बराबर थीटा। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, टैन थीटा। तो इसको क्या लिखेंगे, तो हम लोग जानते हैं ना कि टैन थीटा बराबर कितना होता है, 1/काट थीटा। तो काट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/टैन थीटा। तो टैन थीटा की जगह कितना लिख सकते हैं, 1/यक्स लिख सकते हैं। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, काट इनवर्स 1/यक्स हो जाएगा। यानी कि थीटा की जगह ये भी तो लिख सकते हैं, काट इनवर्स 1/यक्स हो जाएगा। देखिए तो टैन इनवर्स यक्स यदि रहेगा तो हम लोग का काट इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/यक्स। यदि हम इसी तरह दे दिए कि पहले से, यदि हम दे दिए कि साइन इनवर्स 1/यक्स है, तो जब कोसेक में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यक्स ऊपर चला जाएगा, यानी कि कोसेक इनवर्स यक्स हो जाएगा। यदि हम इसी तरह दे दिए कि कास इनवर्स 1/यक्स है, तो कितना हो जाएगा, सेक में चेंज करेंगे तो सेक इनवर्स यक्स हो जाएगा। यदि हम दे दिए टैन इनवर्स 1/यक्स, तो काट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, काट इनवर्स यक्स। यदि हम कह दिए कि यदि कोसेक इनवर्स यक्स है तो कितना हो जाएगा, यदि साइन में चेंज करेंगे तो इसके बटा में इसी तरह बस इसको चेंज कर देंगे, यानी कि साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/यक्स। यदि हम लोग का दिया है काट में तब, तो काट इनवर्स यक्स दिया है, तो जब टैन में चेंज करेंगे तो यानी कि इस कितना हो जाएगा, टैन इनवर्स 1/यक्स हो जाएगा। यदि हम लोग का दिया है सेक इनवर्स यक्स, तो किसका व्युत्क्रम है, कास का ना है, तो यानी कि कास इनवर्स
1/x हो जाएगा। तो देखिए अब सूत्र नंबर साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स बराबर कितना होता है, पाई बटा में 2। इसी तरह टैन इनवर्स यक्स प्लस काट इनवर्स यक्स बराबर कितना होता है, पाई बटा में 2। इसी तरह यदि कोसेक इनवर्स यक्स प्लस सेक इनवर्स यक्स बराबर कितना होता है, पाई बटा में 2। तो देखिए हम लोग बारी बारी से इनको सिद्ध करते हैं। यदि साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स बराबर पाई/2 है तो हम मान लेते हैं, मान लीजिए कि साइन, तो मान लेते हैं कि साइन इनवर्स यक्स बराबर क्या मान लीजिए थीटा। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन को ऐसा लिखे कि मान में भी परिवर्तन ना हो, वही का वही रहे, यानी कि यक्स 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। ये पहला चतुर्थांश में 90 से, और वो भी माइनस है तो पहला चतुर्थांश में हो गया। तो पहले चतुर्थांश में रहेगा तो त्रिकोणमिति, ये भी ध्यान दीजिएगा कि 90 और 270 रहता है तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, बदल जाता है, यानी कि कास का साइन हो जाता है, साइन का कास हो जाता है। इसी तरह यदि 180 और 360 रहेगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, और बाकी सब चतुर्थांश के हिसाब से करते हैं। तो 90 है ना तो त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो जाएगा। और ये माइनस है ना, तो माइनस देखिए इसमें 90 माइनस थीटा रहता है, और इसमें क्या रहता है, देखिए यदि हम लोग का यदि थीटा घटा देंगे, ये कितना अंश का कोण बनता है, 90 अंश का। यदि थोड़ा सा भी घटाएंगे तो पहले चतुर्थांश में रह जाएगा, यदि थीटा थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो दूसरे के चतुर्थांश में चला जाएगा, यानी कि 90 प्लस थीटा। ये एक सरल रेखा पर कितना अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है ना। तो इसमें से थोड़ा सा भी एक अंश घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 180 पूरा बनता है। तो इसमें से मान लीजिए कि हम थीटा अंश घटा दिए, यानी कि दूसरा में रह जाएगा ना, यानी कि 90 प्लस 200, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा पहले दूसरे के चतुर्थांश में रहता है। इसी तरह थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो यानी कि तीसरका में चला जाएगा ना, तो यानी कि 180 प्लस थीटा तीसरका चतुर्थांश में। यदि इस पर 90 कितना 180, ये कितना 90 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 270, यानी कि एक अंश भी घटाएंगे तो तीसरके ही चतुर्थांश में रह जाएगा, यानी कि 270 माइनस थीटा तीसरके चतुर्थांश में रह जाता है। इसमें से थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो तीसरके चतुर्थांश में चौथे चतुर्थांश में चला जाएगा ना, यानी कि 270 प्लस थीटा, और थोड़ा सा भी घटाएंगे तो इसी में रह जाएगा, यानी कि 360 माइनस क्या हो जाएगा थीटा। और 360 में थोड़ा सा भी थीटा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले चतुर्थांश में चला जाएगा, यानी कि 360 प्लस थीटा हो जाएगा। तो देखिए ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यदि पहले चतुर्थांश में आल सभी धनात्मक होते हैं, इसमें साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं, और इसमें टैन और काट धनात्मक होता है, और इसमें कास असेक बकिया सब क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो देखिए कास को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कास इनवर्स यक्स बराबर 90 को क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे तो 90 पाई बटा में कितना से गुणा करते हैं, पाई बटा में 180 से, माइनस क्या लिखेंगे थीटा, तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 दूना 18, यानी कि कास इनवर्स यक्स बराबर पाई बटा में 2 माइनस थीटा। थीटा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस थीटा हो जाएगा, यानी कि थीटा कास इनवर्स यक्स बराबर पाई बटा में कितना हो जाएगा 2, यानी कि थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन इनवर्स यक्स लिख सकते हैं ना, यानी कि साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स बराबर पाई बटा में क्या हो जाएगा 2। देखिए इसी तरह सिद्ध करते हैं, साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स बराबर पाई बटा में 2। इसी तरह यदि हम बताए थे ना दूसरा का फार्मूला कि टैन इनवर्स यक्स प्लस
काट इनवर्स यक्स बराबर कितना, पाई बटा में 2। तो हम लोग मान लीजिए, माना किसी को भी मान लेते हैं, तो tan इनवर्स हम लोग tan के मान लेंगे। हम मान लिए कि tan इनवर्स यक्स बराबर क्या है, थीटा है। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा होगा ना। तो इसको ऐसा तोड़े कि मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात बिना चेंज हो और फॉर्मूला भी निकल आया। तो यक्स बराबर tan, काट में चेंज कर दें तो काट 90 माइनस थीटा, पहले चौथांश में कर दिए। देखिए त्रिकोण जब काट चेंज होता है ना त्रिकोणमितीय अनुपात, तो tan में चेंज होता है, क्योंकि 90 है और वो भी माइनस है, तो पहले चौथांश में आल धनात्मक होते हैं। तो काट किस में चेंज हो जाएगा, tan में। तो यानी कि काट 90 माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो काट को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, काट इनवर्स यक्स बराबर 90 माइनस थीटा। जब इसको रेडियन में बताया था ना कि रेडियन में चेंज करेंगे, तो रेडियन में जब चेंज करेंगे तो यानी कि 90 गुणते 180 पाई बटा में 180 से क्या कर देंगे, गुणा। तो थीटा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो यानी कि प्लस थीटा प्लस, इसके आगे कुछ नहीं चिन्ह रहता है ना, तो प्लस का चिन्ह रहता है। यानी कि काट इनवर्स यक्स बराबर 90 दूना 180, यानी कि पाई बटा में कितना हो जाएगा, 2। तो थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, tan इनवर्स यक्स प्लस काट इनवर्स यक्स बराबर पाई बटा में 2। ये है दूसर का फॉर्मूला। तो देखिए हम लोग तीसरे फार्मूला पर चलते हैं। तीसरा फार्मूला क्या बताए थे, कोसेक इनवर्स यक्स प्लस सेक इनवर्स यक्स बराबर पाई बटा में 2। हम लोग मान लेंगे, माना कोसेक इनवर्स यक्स बराबर थीटा। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको तो पहले चौथांश में तोड़ दे रहे हैं। तो सेक 90 माइनस थीटा, मान में भी परिवर्तन नहीं होगा। देखिए तो सेक किस में तोड़ता है, बदलता है, तो कोसेक थीटा में बदलता है। यानी कि इसको आप सेक के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स यक्स, और 90 को लिखेंगे रेडियन में तो पाई बटा में कितना हो जाएगा, 2। बताया था ना, माइनस कितना, थीटा। थीटा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स यक्स प्लस थीटा बराबर पाई बटा में यक्स प्लस थीटा बराबर पाई बटा में 2। और थीटा की जगह थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, देखिए कोसेक इनवर्स यक्स लिख सकते हैं ना। यानी कि सेक इनवर्स यक्स प्लस कोसेक इनवर्स यक्स बराबर पाई बटा में 2। तो देखिए ये फार्मूला हो गया ना, तीसरा फार्मूला।